जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों जितिया की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो चौथी कथा है, जिसे सुनकर के आपकी सारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्री का या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवित वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका का व्रत का नाम पड़ा। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। यह चौथी कथा है जितिया की, जिसे सुनकर समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसे जितिया के दिन अवश्य सुनना चाहिए। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों बहनें का भाग्य उसके साथ उसका जैसा नाम था वैसा ही उसका भाग्य था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, और सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी, और खाना बच जाता था वह सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, और व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल का फाटका हुआ जो साफ करते हैं, उसे जो खुद्दी निकलता है वह अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी, और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर में सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी का और साग डंठल का साग बनाने के लिए गई। खुद्दी का चावल और साग डंठल बनाकर खाना अपने बच्चे को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को बूढ़ी औरत उसके घर में आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया उठकर फाटक खोला तो पूछती है कि अम्मा आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग गरीब है, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ शंका मतलब पैखाना लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे। दुखिया नींद में थी, वह कहती है कि माता जी भर भर कर दो, मैं बहुत साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया बोलती है कि जो आप अपना हाथ मेरे सर में साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। वह जब नदी में नहाती है तो अपने बाल को धोती है, तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है।
फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। यह सब दौड़कर वह अपने घर की ओर भागती है और सोचकर उसका घर दीर्घ शंका से गंदा होगा, वह पहले उसे साफ करना होगा। यह उसके घर में जाती है और देखती है कि घर में हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। वह सब देख करके दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतवाहन बाबा की कृपा है। यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। तो दुखिया जब अपना व्रत पूरा कर लेती है तब अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ और नापने के लिए सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है, तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ ज़रूर है नापना, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उसे गूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसे पलट उलट कर देखती है, उससे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन तक काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया, तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुखिया को बताती है। दुखिया के मन में एकदम सच्चा था, इसीलिए सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा। दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक करके साफ चावल फेंक दी थी और खुर्दी को अपने पास रखी और साग को तोड़कर पत्तियां फेंककर डंठल अपने पास रखी और वही बनाई। फिर खा पी करके पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाती है। तो सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती है, परंतु वह दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी को अपने घर में अंदर आती है और बूढ़ी से बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं वही खाऊंगी। तो वो सुखिया परोस देती है और खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बुढ़िया बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगा है, कहाँ करूँ। तो सुखिया बोलती है कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर करे या छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोल देती है छर कर लीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा रहता है, उसके बाल में बहुत सारी गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्सा में कहती है तुमने हमसे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर या छर। तो सुखिया कहती है कि मैं छर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था,
किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो फिर तुमने लालच में किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। पर घर जीतवाहन बाबा के भेष में बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने खुर्दी का चावल और डंठल परोसा। तुमने अपने घर में आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग भात खिलाए। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। बुरा का फल अच्छा कैसे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में माता रानी की जयकारा ज़रूर लगाइएगा, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हर हर महादेव।